जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे थे उसका 2 क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी। पहला दूसरा हो चुका है। 3 नंबर यहाँ पे देखिए, 3 नंबर को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। x-7 इंटू x-9 इक्वल टू 195। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये पार्ट 2 है हम लोग का। ये मैंने कहा था कि टोटल 21 सम्स लाइन बाय लाइन करवाऊंगा, उसके बाद आप लोग को क्या होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। ये 3 है और ये 4 है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का x-7 इंटू x-9 दिया प्रोडक्ट के फॉर्म में। हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये जो x है उसको x-9 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। फिर -7 को क्या करना है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। इक्वल्स टू 195 हम लोग का हो गया। ठीक है, x इंटू एक्स क्या होता है, हम लोग का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 9x, यहाँ से माइनस का 7x, और 7 9 जा कितना होता है 63। प्लस का 63 क्यों हुआ, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस होता है। ठीक है, इक्वल टू 195। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 9 और 7 कितना हो जाएगा 16। जब दोनों का साइन सेम रहता है ना, आइदर प्लस हो या फिर माइनस हो, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जब प्लस हो फिर भी ऐड करते हैं, जब माइनस हो फिर भी ऐड करते हैं, साइन देते हैं जो रहता है उसका। तो -9 -1 -16 प्लस 63। 195 को इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का 195 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे वो एक्स स्क्वायर माइनस 16x, 195 से 63 को लेस कर दो तो हम लोग का 2 3 1 132 आएगा। हम लोग का माइनस का 132, क्योंकि साइन उसका बड़ा है ना 0। अब 132 का हम लोग एलसीएम करेंगे। देखो इसके बाद हम लोग क्या करना है, मिडिल टर्म फैक्टर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो 2 से 6 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 33, फिर 3 से 11, मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। इससे मेरे को क्या लाना, 16 लाना। वेरी सिंपल इट इज। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 टू जा कितना होता है 22, इंटू 2 इंटू 3 कितना होता है 6। तो मेरे को क्या करना रहता है ना, मिडिल टर्म फैक्टर का रूल रहता है, पहले वाले को और लास्ट वाले को ऐसा ही एज इट इज लिख देते हैं, बीच वाले को हम लोग ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या है, हम लोग 22 इंटू 6 करेंगे, मल्टीप्लाई करके 132 आना चाहिए, और प्लस या फिर माइनस, प्लस या फिर माइनस, सिर्फ दो चीज, आइदर प्लस करो या माइनस करो, इतना आना चाहिए। तो जब 22 को हम 6 के साथ प्लस करेंगे तो 28 आएगा। तो हम लोग प्लस नहीं करेंगे, 26 को हम लोग क्या करेंगे, सॉरी 22 में 6 माइनस करेंगे 16 आ जाएगा हम लोग, है ना। तो हम लोग यहाँ पे सेम चीज करेंगे। पहला जो एक्स स्क्वायर उसको ऐसे ही लिख दो एज इट इज, ये माइनस का साइन है तो माइनस का 22x से प्लस का 6x माइनस कर दो, माइनस का 132 जो पहले था उसको एज इट इज लिख देंगे। सम्स खत्म हो चुका, मुबारक हो। ठीक है, -22 प्लस 6 करो, माइनस का 16 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस का 132 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग का 2 से देखते हैं क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, ले लो। x-22 प्लस 6 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा क्या, x-22 इक्वल टू 0। क्योंकि 22 इंटू 6 क्या होता है 132 ना, तो यहाँ से जब 6 निकालेंगे तो हम लोग कितना बचेगा 22 बचेगा। वेरी इजी। ठीक है, अब ये और ये मिडिल टर्म फैक्टर का रूल होता है कि सेम है और सेम है नहीं है, मतलब कि ऊपर कुछ गलती की हम लोग। x-22 बाहर निकालो तो बचेगा x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो आइदर और करके x-22 इक्वल टू 0 कर देंगे, x प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा हमारा 22, और x का एक वैल्यू आ जाएगा माइनस का 6। तो ये हमारा आंसर। समझ में आया तो ठीक है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, x और 1 का एलसीएम क्या होता है, x होता है। वेरी इजी, मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। इसको x को 1 से डिवाइड करें तो x होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 3x स्क्वायर हो जाएगा ना। x और x डिवाइड करें कट जाएगा, तो डायरेक्ट 24 ले देंगे ऊपर का, इक्वल टू x/3। अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इस 3 को दोनों के साथ, x को इसके साथ। तो 3 इंटू 3 कितना होता है 9 एक्स स्क्वायर। 24 इंटू 3 कितना होता है, वेरी इजी 72। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। मेरे को सॉल्व करना था, एक्स निकालना था, तो हम क्या करेंगे, एक्स वाले को एक तरफ लाएंगे, जैसे कि इसको इधर लाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 72 जब उस तरफ जाए तो प्लस का 72 हो जाएगा। इन दोनों को लेस करो तो 8x स्क्वायर इक्वल टू 72। बस एक्स स्क्वायर निकालना था, 72 को 8 से डिवाइड किए, 8 से 9 बार में कट जाएगा, और आप लोग को पता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 हो गया। तो हम लोग को ये भी पता है कि जब स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, और रूट के बाहर जो नंबर आता है तो उसमें हम लोग प्लस माइनस लिखते हैं 3। आंसर समझ में आ गया, वेरी गुड। नाउ वी हैव प्रोसीड ऑन क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पर।
x/3 प्लस 3/x इक्वल टू 15/x। तो हम लोग को क्या करना है, सिंपली ये जो लिखा है ना x नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन दिया रहता है कि x का वैल्यू कुछ भी होगा 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो ये 3x हो जाएगा, फिर 3 को इससे डिवाइड कर 3 कट जाए, x बचेगा, x इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस इसको इससे डिवाइड करें तो x और x कट जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, इक्वल टू 15/x। ठीक, यहाँ से x और x कट जाएगा तो यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे, जब ऐसा कटता है तो हम लोग दिखाते हैं कि x का वैल्यू जो होगा नॉट इक्वल टू 0 है। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 15 3 जा 45, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 45, ये 9 उधर चल जाए तो माइनस का 9 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 सॉरी 45 माइनस 9 कितना होता है, 6 3 36, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, +/6। ठीक है, ये हमारा है आंसर, समझ में आया। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसके नीचे कुछ ने एलसीएम 1 ले लेंगे, तो x और 1 का एलसीएम x हो जाएगा, फिर यहाँ से 10x स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, एक्स स्क्वायर जो यहाँ पे डिवाइड, जो एलसीएम लेने के बाद आता है ना, इसको 1 से डिवाइड करते हैं, तो जब x को 1 से डिवाइड करते तो x बचेगा, जो आता है उसको कितना भी आप बेसिक में है ना, कितना भी लो लेवल पे है, तो हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से समझो। x को 1 से डिवाइड करें तो x बचेगा, जो बचता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 10x स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का, माइनस x को x से डिवाइड करो, कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 10x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x, तो 10x स्क्वायर, ये 3x इधर है तो माइनस का 3x, माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं ना, मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे। देखो यहाँ पे जो भी कांस्टेंट टर्म रहता है, कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग का x नहीं हो ना फिर x स्क्वायर हो, तो ये 1 है, और x स्क्वायर के साथ जो रहता है ना मल्टीप्लाई में, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू 10 कितना हो, 10, 10 का एलसीएम निकालो, 2 2 से 5 बार में जाएगा। ठीक है, अब क्या करना रहता है, इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला नंबर लाना रहता है, तो ठीक है, ऐड करने से 7 आ जाएगा, थाला पूरा रीजन, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 माइनस 2 कर देंगे, 3 आ जाएगा, 10x स्क्वायर वैसे ही माइनस का 5x प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ईजी, वेरी इजी इट इज। 5x कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा हम लोग का 2x माइनस का 1, इन दोनों में कुछ भी कॉमन है तो 1 कॉमन ले लो, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। हमको पता है क्या कि ये दोनों सेम होता है कब, जब मिडिल टर्म फैक्टर करते हैं तब, तो वहां से क्या करो, 2x माइनस 1 को बाहर कॉमन निकाल लो, तो यहाँ बचेगा 5x प्लस 1, क्योंकि ये तो बाहर आ गया तो 5x बचा, यहाँ से ये भी बाहर आ गया तो सिर्फ प्लस का 1 बचा। अब कर दो आइदर और करके आंसर निकाल लो। आइदर कर लो क्या कि 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और दूसरा हम लोग का होगा 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 1/2, यहाँ से x इक्वल टू -1/5। दिस इज आवर आंसर, अंडरस्टूड। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। 7 नंबर क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2/x स्क्वायर माइनस 5/x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ पे भी x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। देखो जैसे कि हम लोग का क्या होता है ना, 2 1/2 प्लस 1/4 का एलसीएम का बात करते हैं तो 1/4 होता है, ये ठीक ऐसे नहीं लिखा है, 1/2 प्लस 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर एलसीएम यही होगा ना। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो इन दोनों का एलसीएम आराम से इजीली हम लोग लिख सकते हैं क्या, x स्क्वायर होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक है, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करो, 1 1 इंटू 2 2 हो जाता है, माइनस x को x स्क्वायर से डिवाइड करो, x स्क्वायर को जब x से डिवाइड करेंगे तो एक तो कट जाएगा ना, तो x बचेगा, x इंटू 5 5x, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को 1 से डिवाइड करें तो एक्स स्क्वायर बचेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारा, -5x प्लस का 2 इक्वल टू 0, ये उधर चला जाएगा। अब 2 इंटू 2 कितना होता है, 4, 4 इंटू 1 4। ठीक है, तो 4 से मेरे को क्या लाना, 5 लाना, 4 प्लस 1 कर देंगे, सिंपल, मल्टीप्लाई करके साइड वाला आना चाहिए और ऐड करके हम लोग का बीच वाला आना चाहिए। तो पहला नंबर, पहला जो था उसको, फर्स्ट टर्म को 2x स्क्वायर लिख दो और लास्ट टर्म को प्लस का 2 इक्वल टू 0 कर दो। ये जो है हम लोग को 4 प्लस 1 5 चाहिए, लेकिन मेरा यहाँ पे माइनस का 5 है, तो हम लोग दोनों को माइनस ले लेंगे, हम लोग को पता है कि एक साथ में आता है, तो -4x -x हो जाएगा, सिंपल है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। इवन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग का है ना, हम लोग को कहीं ना कहीं साइन को भी देखना पड़ेगा, तो इन दोनों को माइनस माइनस मल्टीप्लाई करो तो प्लस आ जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ पे 2x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 2, इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन होता है, x माइनस 2
जब इन दोनों में माइनस यहाँ पे है ना तो माइनस कॉमन लेते हैं, तो जो अंदर का होता है साइन चेंज, जो ये माइनस का एक्स था प्लस का एक्स हो गया, ये जो प्लस का 2 था माइनस का 2 हो गया। वैसे भी ये दोनों सेम होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट सेम है। तो यहाँ से x माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे, और यहाँ से 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 1/2। समझ गए? ठीक है। कितना 7 नंबर था हम लोग का? 8 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 6 इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एलसीएम ले लेंगे इसका बिना कुछ सोचे समझे। तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 6 एलसीएम हो जाएगा। जब इसको इससे डिवाइड करें तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कट जाएगा, तो x माइनस 2 बचेगा, जिसका मल्टीप्लाई हम लोग कहीं ना कहीं x माइनस 6 के साथ कर देंगे आराम से। प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 2 यहाँ भी बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस 6 x माइनस 6 कट जाएगा ना, तो x प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो इसको, x को दोनों के साथ करो। x को जब दोनों के साथ करेंगे तो x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस 12 प्लस ये a माइनस बी है और ये प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू सेम चीज x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके इतना लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया क्या, एक्स स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करने तो माइनस का 8x प्लस 12 प्लस 6x स्क्वायर माइनस का 24। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इससे माइनस का 6x हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 2x होगा ना, और यहाँ पे माइनस का 12। तो यहाँ से ये वाला एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा 6x स्क्वायर, और यहाँ पे है, सबको इधर लेके आ जाए, माइनस 8x प्लस 12 माइनस 24 प्लस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। हम लोग क्या किए, ये जो था ना, इसको एज इट इज यहाँ पे लिख दिए, 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 माइनस 24, इसको इधर लेके आप प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, तो यहाँ पे हो गया 6x स्क्वायर, यहाँ से 8 और 2 10, 10 में से 6 जाएगा 4 4x, और फिर यहाँ पे 12 12 24, 24 से माइनस 24 कट गया, देखो 12 प्लस 12 24 ना, प्लस का यहाँ माइनस का कट गया, खत्म है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2x कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x इक्वल टू 0, यहाँ पे 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 0 आ जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का आंसर समझ में आ गया। हम लोग क्या किया, सिंपल सा इसको इधर उधर किया, देखे कि 12 12 24 माइनस का जब कट गया, माइनस 8x माइनस 2 जोड़ा तो माइनस का 10x था, उसको 4 बच के माइनस 6 माइनस के तो माइनस 4x बचा। तो हम लोग का इन दोनों से 2x कॉमन था, निकाल लिए, तो आइदर और करके x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2/3 समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि बोला जा रहा है 1/x माइनस 3 माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1/6। सिंपल सा क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ये x माइनस 3 है, और यहाँ पे हम लोग क्या है x प्लस 5। ठीक है, जब दो हम लोग का अलग अलग रहता है ना, नीचे में न्यूमरेटर ऊपर को बोलते हैं, नीचे क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर, तो जब दो अलग अलग रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि क्या 1/2 है प्लस 1/3 है, दोनों कैल्शियम के लिए 2 इंटू 3 कर देंगे, 6 हो जाएगा, खत्म। वैसे इसको किए, तो एक्स माइनस 3 से जब इसको डिवाइड करें तो ये और ये कट जाएगा, एक्स प्लस 5 बचेगा, एक्स प्लस 5 इंटू 1 कितना होता है, एक्स प्लस 5, फिर माइनस एक्स प्लस फाइव कट जाए तो एक्स माइनस 3 बचेगा ना, एक्स माइनस 3 यहाँ पे लिख देंगे, इक्वल टू हो जाएगा 1/6। कोई दिक्कत नहीं। देखो हम लोग क्या करेंगे ना, सिंपल सा ब्रैकेट ओपन कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5
इक्वल टू 1/6। तो ये माइनस का एक्स प्लस का एक्स कट जाएगा, तो 5+3 कितना हो जाता है, 5+3 हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई x-3 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1/6। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ, तो x-3 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8 6 कितना होता है 48। अंडरस्टूड। अब इसको x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 48। तो एक्स स्क्वायर 5 में से अगर 3 को लेस करते हैं तो हम लोग का प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, और ये माइनस का 48 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 0। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि एक्स स्क्वायर यहाँ हो गया प्लस का 2x, 48 से 15 को माइनस कर देंगे, सेम साइन है ना, ऐड कर लेंगे 15, तो हो जाएगा 3 8 का 13 5 4 प्लस 1 5 63 माइनस का 63 इक्वल टू 0। खत्म। क्वाड्रेटिक नॉर्मल क्वाड्रेटिक बन गया। ऐसे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते तो हम लोग क्या किया ना, सिंपल से देखिए पहला स्टेप क्या हो सकता था, दोनों को एलसीएम लिए है, एलसीएम लेकर के यहाँ पे सॉल्व कर देंगे हम लोग। यहाँ पे जैसे 63 है, 63 को वहीं पे 63 का एलसीएम ले लेंगे, तो हम लोग ये 3 से अगर डिवाइड करते हैं इसको, हम लोग को 2 लाना है ना, तो 7 इंटू 9 कर देंगे डायरेक्ट। 7 इंटू 9 करेंगे तो हम लोग क्या होगा, 7 9 जा कितना होता है 63 होता है। ठीक है, हम लोग को 2 लाना, तो 9 में से 7 माइनस कर दो, 2 आ जाएगा। तो पहले जो एक्स स्क्वायर था उसको एज इट इज लिख दो, प्लस 9x माइनस का 7x माइनस 63 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग का दोनों से x कॉमन है, निकाल लो। x कॉमन है तो बचेगा x प्लस 9 माइनस दोनों से 7 कॉमन है तो x प्लस 9। ठीक है, दोनों सेम होना चाहिए, सेम है भी, तो x प्लस 9 यहाँ पे हो जाएगा, ब्रैकेट में x माइनस 7 इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 0। ठीक है, अब आइदर और करके निकाल देंगे, सिंपल। आइदर x प्लस 9 इक्वल टू 0 और यहाँ से x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू यहाँ से माइनस का 9 आ जाएगा और x इक्वल टू यहाँ से 7 आ जाएगा। ये दो आंसर होगा मेरा। वेरी सिंपल, बहुत इजी था, कुछ खास करना था नहीं इसमें। नॉर्मल सा जो नीचे में डिनोमिनेटर दिया था उसके एलसीएम लिए हैं, सॉल्व किए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किए तो एक क्वाड्रेटिक बना ये। अब क्या किए, जो भी बनता है हम लोग क्या करते हैं, मिडिल टर्म फैक्टर करते हैं ना। तो 63 एक्स स्क्वायर के साथ क्या था, कुछ नहीं था, 1 मल्टीप्लाई किया 63 हुआ, उसका एलसीएम लिए तो हम लोग का मतलब मिडिल टर्म फैक्टर किया तो आंसर आ गया हम लोग का। ठीक है, 9 हो गया, 9 हो गया, 10। ये 10 10 10 11 नंबर क्वेश्चन है। ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है बहुत बार। देखिए x बाई एक्स प्लस 1 इस जितना है ना, अगर क्लास 10 में जो लोग हैं उसमें से क्वेश्चन 3 मार्क्स का, मिनिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन का एक उम्मीद किया जा सकता है, आराम से आता ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से इसको सबसे पहले क्या करो, एलसीएम ले लो, तो x इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 1 कट जाएगा तो x बचेगा, x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, प्लस इसको इससे डिवाइड करते हैं, x और x कट जाएगा तो x प्लस वन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ना, तो उसका होल स्क्वायर। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करो। हम लोग क्या करते हैं, ये जो 12 रहता है इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 2 जाता है 24, 24 प्लस 1 25, 25/12। ये जो दिया है ना, ये बता रहा है क्या कि x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 और -1 को छोड़ के, इसलिए यहाँ पे लिखा है एक्स नॉट इक्वल टू 0, -1। ब्रेक करो, ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो 25/12। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25x इक्वल टू 12 को दोनों के साथ करेंगे तो पहले इसको जोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो 12 से तो 12 2 जा होता है 24x स्क्वायर। सिंपल था ना, बहुत सिंपल। फिर 12 को 2 से मल्टी, ये पूरा 2x है तो 2x इंटू 12 24x, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करो 12 हो जाएगा। अब सिंपल क्या, सबको इस तरफ लेकर के आ जाएंगे, तो यहाँ 25x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 25x हो जाएगा, ये जो होगा माइनस का 24x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 12,
जब इक्वल टू इस तरफ आता है ना, सारा का सारा साइन जो हम लोग का होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। 25x² से 24x² को जब माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, x² बचेगा। और 25 से 24 को करेंगे तो प्लस का x बचेगा, माइनस का 12 तो था ही, इक्वल टू 0। अब तो क्वेश्चन कुछ दम ही नहीं रहा यार, हम लोग को x लाना, वेरी सिंपल इट इज। 12 को 4 इंटू 3 लिख सकते हैं और दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, वेरी गुड। x² प्लस क्या कर देंगे, 4x माइनस 3x ना, मल्टीप्लाई करके माइनस का 12x² भी आ जाएगा हम लोग का, -12 इक्वल टू 0। पहला को ऐसे रखे, 12 को रख के ब्रेक कर दिए। स्टार्टिंग का दोनों से x कॉमन था, ले लिए तो x प्लस 4 हो गया। फिर इन दोनों से -3 कॉमन लिए तो x प्लस 4 हो गया, इक्वल टू 0। मिल्टन फैक्टर का रूल है कि ये दोनों सेम होना चाहिए, तो x प्लस 4 यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, आइदर करेंगे x प्लस 4 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू यहाँ से -4 आ जाएगा और यहाँ से x इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो x का 2 वैल्यू होगा, हम लोग का एक -4 होगा और x का एक होगा 3। ये हम लोग का दोनों ही क्या है, आंसर है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन हो गया है, टोटल 21 क्वेश्चन था। और देखते हैं, कोशिश करते एक और वीडियो लाते इसमें से सारा का सारा बच्चा खत्म करते, ठीक है, उसका पार्ट 3। थैंक यू सो मच।